नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महाभारत की एक और महत्वपूर्ण घटना आपके सामने लाए हैं। श्री महाभारत जयद्रथ कथा। जयद्रथ की कथा महाभारत के उन प्रसंगों में से एक है जो वीरता, प्रतिशोध और धैर्य का गहरा संदेश देती है। इस कथा को हम चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। जयद्रथ सिंधु देश के राजा और कौरवों के प्रमुख सहयोगी थे। वे दुर्योधन के साथ विशेष मित्रता रखते थे। जयद्रथ को अपने अहंकार और घमंड के लिए जाना जाता था, लेकिन युद्ध कौशल में वे विशेष रूप से दक्ष नहीं थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब सभा में उपस्थित सभी महारथियों के बीच जयद्रथ भी था, परंतु उसने अन्य कौरवों की तरह ना तो इसका विरोध किया और ना ही धर्म का साथ दिया। इस घटना ने पांडवों के मन में जयद्रथ के प्रति गहरा क्रोध भर दिया था। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडव सेना को हराने के लिए चक्रव्यूह रचा। केवल अर्जुन और कृष्ण को चक्रव्यूह तोड़ने की कला आती थी, लेकिन अर्जुन को दूर भेजकर जयद्रथ को एक विशेष भूमिका सौंप दी गई। जयद्रथ ने अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों के शेष योद्धाओं को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। वहीं अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, चक्रव्यूह में अकेले प्रवेश कर गए। जयद्रथ ने अन्य कौरव योद्धाओं के साथ मिलकर उन्हें बाहर से सहायता न मिलने दी और अंततः अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए गहरी क्षति थी। अर्जुन ने जयद्रथ को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा भी की। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्रोध में प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा कौरवों और जयद्रथ के लिए भय और उत्साह का कारण भी बनी। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी सेना को तैयार कर दिया। जयद्रथ को विशेष सुरक्षा घेरे में छुपा दिया गया, जिससे अर्जुन उसे न मार सके। अगले दिन अर्जुन ने युद्ध भूमि में जयद्रथ को खोजने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कौरवों के योद्धा जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा अर्जुन को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और उसका मार्गदर्शन भी किया। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने का समय निकट आया, अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। जयद्रथ ने सूर्यास्त को देखकर राहत की सांस ली और अपनी सुरक्षा से बाहर निकल आया। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ ने समझा कि अब अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल हो चुकी है। अपने घमंड में जयद्रथ ने अर्जुन और पांडवों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कृष्ण ने माया हटाई और सूर्य फिर से प्रकट हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत जयद्रथ पर हमला करने का आदेश भी दे दिया। अर्जुन ने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल से जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ के पिता ने उसे श्राप दिया था कि उसके सिर के गिरने से जो भी उसे छुएगा उसका सिर फट जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने अपने तीर को जयद्रथ के सिर की तरफ मारा और उसे हवा में उछालते हुए उसके पिता की गोद में गिरा दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसका सर भी जमीन पर नहीं गिरने दिया और अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध भी ले लिया। जयद्रथ का वध पांडवों के लिए एक बड़ी जीत और कौरवों के लिए एक बड़ी हार थी। मित्रों, कथा का संदेश यही है और जयद्रथ की कथा हमें यह सिखाती है, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। धैर्य और धर्म का साथ देने वाले ही सच्चे योद्धा हैं। प्रत्येक बुराई का अंत समय पर होता ही है। धन्यवाद मित्रों, आज की कथा में सिर्फ इतना। जल्द मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।